हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्तिक महात्म्य की कथा 20वां अध्याय। अब तक आपने 19वें अध्याय में सुना था कि विष्णु भगवान मायावी रूप लेकर वृंदा के पास जाते हैं और वृंदा का पतिव्रत भंग करते हैं। वृंदा को यह एहसास दिला देते हैं कि उसका पति जलंधर मर चुका है और वह उस प्रकार माया रच के वृंदा का पतिव्रत भंग करवा देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों पश्चात वृंदा को पता चलता है कि विष्णु ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उस कारण वृंदा विष्णु को श्राप देती है कि जिस प्रकार वह दोनों मायावी राक्षस मेरे पास मुझे भयभीत करने के लिए आए थे, वही मायावी राक्षस एक दिन तुम्हारी पत्नी को उठाकर ले जाएंगे, यह श्राप देती है। उसके बाद वृंदा है वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। अब आगे की कथा सुनते हैं। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय, कार्तिक महात्म्य का कहूँ यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया की विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके शरीर से समग्र भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरवम में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और हम अब आगे दूसरे वीडियो में 21वें अध्याय के बारे में कथा को सुनेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।